पहले कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखाओं और सखियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत करती हूँ मैं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। और मेरे साथ है आज आरती श्रीवास्तव और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का रंगों भरा नमस्कार। क्या बात है, रंगों भरा नमस्कार। और मैं आपके गालों पर थोड़ा सा रंग भी लगा हुआ देख पा रही हूँ इसीलिए तो रंगों भरा नमस्कार किया है। सभी को छोटी होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आज होली का दहन है और भले ही खेलने वाली होली कल हो, लेकिन आज ही से माहौल बनना शुरू हो जाता है। घरों में गुलाल आ जाते हैं और गालों पर गुलाल लग जाते हैं, जैसे कि आपके गालों पर मैं देख पा रही हूँ। गुलाल, जब गुलाल उड़ते हैं ना तो मतलब पूरा आसमान ही गुलाबी हो जाता है। मतलब कई कई रंगों से भर जाता है पूरा आसमान जब गुलाल उड़ते हैं। वही, और ये गुलाल जब इस तरह से हम आसमान में देखते हैं तो लगता है देखते रहें। और इस तरह रंग ही तो है जो हमारे जीवन को खुशनुमा बनाते हैं। तो इस तरह आज का हमारा कार्यक्रम भी रंगारंग होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ। तो क्या विषय है आज, क्या बात करने वाले हैं हम? नेहा, आज है विश्व किडनी दिवस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम हर त्योहार का मजा ले सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहते हैं ना तो हर चीज अच्छी लगती है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना, ना घूमना, ना कुछ भी। और साथ ही आज हम घूमने भी जाने वाले हैं। पर्यटन। कौन सा पर्यटन है? वल्लपराई जाएंगे हम। तमिलनाडु के बहुत ही सुंदर जगह है जिसके बारे में हम बताएंगे। अपने साथ जितने भी सखियां हैं, सखा हैं, सबको बताएंगे कि वहां पे जाइए आप, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जाके वहां पे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी पर। जी हाँ, जो बहुत ही ज्वलंत विषय है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि भाई आप जितने भी सखा हैं वो बता सकते हैं कि वो कितनी भागीदारी करते हैं अपने घर के कामों में। चाहे वो हाथ बटाना हो अपनी बहन का, मम्मी का, या फिर अपनी वाइफ का, किसी का भी हाथ बटाना हो, जो पुरुषों की जो भागीदारी रहती है वो कहाँ तक रहती है, थोड़ा बहुत जो भी वो करते हैं वो बताएं हमें। और जो सखियां हैं वो अपनी पूरी अच्छे तरीके से खुल के शिकायत कर सकती हैं कि कोई भागीदारी करता है कि नहीं करता। बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताना है। हाँ, और तारीफ भी कर सकती है अगर उनके पति, भाई या बेटा उनकी मदद करते हैं तो आप अपनी तारीफों के कमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तारीफों में बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी संकोच मत करिए, खुल के करिए तारीफ भी। जी, और इसी के साथ आज हम मुझे कुछ कहना है में बात करेंगे यादें होली की। जी, क्या कहेंगी आप? इसमें जो भी आपकी यादें हो, चाहे बचपन की हो, चाहे अभी की हो, कोई भी ऐसी यादगार बात जो आपको याद रह गई हो, वो होली जो आपको याद रह गई हो, तो कैसे क्या हुआ था उसमें जो आपको याद रह गई होली, वो जो रंग होते ना, वो रंग आपको क्यों याद रह गए, उसके बारे में आप हमें बताइए। होली को लेकर मुझे लगता है आरती जी कोई ना कोई किस्सा सबके साथ होता ही है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें होली खेलना, रंग लगाना बहुत पसंद होता है, और एक वो जिन्हें रंग भी पसंद नहीं आते हैं और खेलना भी पसंद नहीं होता। हाँ। और इन दोनों के बीच में जो गट्टी मट्टी चलती है वो बड़ी मजेदार होती है। जी, तो इस तरह की बातें हमारे श्रोता हमारे साथ आज साझा कर सकते हैं। सारी बातें आप हमें बताइए कि आपकी जो होली यादगार थी वो कैसी थी, ताकि हम भी तो उसको आपकी बातों के जरिए एकदम महसूस कर पाएंगे, महसूस कर सके और हम भी थोड़ा मजा ले सके। जी हाँ, उन बातों का। तो फिलहाल हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा दें। बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं। तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा
मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी, जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका, हर पारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाओ ठुमका। कैसे भला, ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय, कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बड़ा ही खूबसूरत गीत था ये, है ना? बिल्कुल। और जब तक हम स्वस्थ रहते हैं ना, मैं जैसे पहले हम बात कर रहे थे, तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, गीत संगीत सब कुछ अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अगर सिर में दर्द भी होता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना अच्छा वही गाना भी चल रहा होता है ना, वो भी अच्छा लगता है। वही कह रही थी कि वही गीत जो हमें स्वस्थ रहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर सर दर्द कर रहा हो तो वही गीत हमें सर दर्द भी लगने लगता है कभी कभी। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत बेहद जरूरी है। तो इसीलिए अगर एक सर दर्द ऐसी हमारी हालत कर सकता है, तो सोचो अगर किडनी में कोई परेशानी हमारी आ जाती है तो क्या होगा हमारा। बिल्कुल वही हम यही सोचते हैं। अभी एक समय होता है जब तक सब ठीक चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि क्या जरूरत है किसी चेकअप की, क्या जरूरत है कोई टेस्ट करवाने की। लेकिन जब कोई बीमारी बढ़ जाए उससे पहले जरूरी है कि हम उसकी देखभाल करें और उससे पहले हम उसकी केयर लें। बिल्कुल। और यही हुआ था मेरे साथ में अभी कुछ समय पहले, जब मुझे बहुत तेज फीवर आया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने, मेरे आंखों में स्वेलिंग सी आ गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप चेकअप करा लीजिए कि कुछ परेशानी ना हो किडनी में। तो फिर यूरिन टेस्ट हुआ, जो चीजें टेस्ट कराई गई, तो
उन्होंने जो टेस्ट रिपोर्ट आई, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी परेशानी की बात नहीं है। तब जाके मुझे शांति मिली, क्योंकि जो जिन्होंने टेस्ट किया था तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन बहुत है, मतलब उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब किडनी में परेशानी हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा टेस्ट आप पूरे करवाएं। तो अगर आप पूरा टेस्ट अपना नियमित तौर पे करवाते रहेंगे ना, तो जो परेशानी अगर शुरुआत भी हो रही होगी ना, तो वो हम उसको पता लगा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और सभी को समझ आए, इसीलिए हम कुछ विशेष जागरूकता दिवस मनाते हैं। जैसे आज विश्व किडनी दिवस है। विश्व किडनी दिवस 2025 का फोकस किडनी रोग के चरणों, प्रारंभिक निदान और जीवन शैली में बदलावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर है, जो किडनी से संबंधित विकारों को रोकने में मदद करते हैं। किडनी रोग को आजकल इतना बढ़ते हुए देखकर इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य किडनी रोग रक्त परीक्षण, मूत्र में रक्त परीक्षण और नियमित जांच के महत्व को उजागर करना है। बिल्कुल। और विश्व किडनी दिवस जो है वो पहली बार 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के संयुक्त पहल के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य किडनी के स्वास्थ्य के रूप में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर में किडनी की बीमारी के बारे में जो निवारक उपाय हैं उसको बताना है। तभी से हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही किसी बीमारी का पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। जी, प्रारंभिक लक्षणों का पता लगने पर किडनी फेलियर जैसी गंभीरता को रोका जा सकता है। किडनी रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि थकान हुआ, कमजोरी हुआ, पैरों या टखनों या आंखों के आसपास सूजन, पेशाब के पैटर्न में परिवर्तन, जैसे कि बार बार पेशाब जाना या पेशाब की मात्रा कम होना, मूत्र में रक्त आना, लगातार उच्च रक्तचाप, खून में शर्करा की बढ़ी मात्रा किडनी को प्रभावित करती है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपनी नियमित जांच करवाते रहनी चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास रहा हो, हृदय रोग या स्ट्रोक के इतिहास वाले लोगों को भी अपनी नियमित जांच करवानी चाहिए। और साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं और या अधिक वजन वाले या मोटापे से जो ग्रस्त हैं और बार बार किडनी के संक्रमण या फिर पथरी से पीड़ित हैं, ऐसे लोग या लंबे समय से तक जो दवाइयां ले रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो ऐसे लोगों को भी अपनी नियमित जांच कराते रहना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे किडनी मतलब में उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो स्वस्थ रहेगी किडनी। तो कुछ चीजें हैं, अगर हम उसको अपना लें, अच्छी जीवन जो हमारी शैली है उसको अपनाएंगे ना, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी के बारे में मैं जो बता रहे हैं, मैं श्रोता जो है लिखते हैं कि अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के वो 8 तरीके हैं। जैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखें, अपने रक्तचाप पर नजर रखें, स्वस्थ आहार और वजन बनाए रखें, खूब सारा तरल पदार्थ पीकर हाइड्रेट रहें, धूम्रपान से बचें और सुनिश्चित करें कि आप बहुत अधिक कोई ऐसी गोलियां नहीं ले रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। जी, एक साथी लिखते हैं, हिंदी में विश्व वृक्क दिवस भी इसे कहा जाता है। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गुर्दे यानी कि किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनसे होने वाली बीमारियों के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। एक साथी लिखते हैं, ये वर्ल्ड दिवस मनाने का सिस्टम बहुत ही अच्छा लगता है। इनके माध्यम से लोगों को किसी न किसी बात के प्रति जागरूक, सचेत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो हमें लगता है कि ये जिंदगी बहुत ही सरल है और तब कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रहते हैं। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तब समझ आने लगता है कि किडनी जैसे अंग के स्वास्थ्य के साथ हमने कितना खिलवाड़ किया है। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए नमक का संतुलन सेवन किया जाना चाहिए, व्यायाम नियमित रूप से किए जाने चाहिए, पानी का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए, दवाइयों का भी अत्यधिक सेवन से इससे किडनी पर बुरे असर दिखते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शरीर में उदर के पिछले हिस्से में वृक्क नाम से प्रख्यात किडनी होती है, जिसे रक्त के अंदर के मल अपने मल मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर किया जाता है। तात्पर्य है कि किडनी एक प्रकार से प्राकृतिक छन्नी का काम करती है। फलस्वरूप हम दोष मुक्त होते हुए स्वस्थ रहते हैं, किंतु मधुमेह और बीमारियों से किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनके बारे में जन सामान्य को सचेत करने के लिए ही इस तरीके का वैश्विक दिवस मनाया जाता है।
एक साथी लिखते हैं, किडनी की बीमारी के लक्षणों का जल्दी पता नहीं चलने के कारण लोग इससे अनजान रहते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए किडनी की बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। हर साल मार्च के महीने के दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है। इस साल 2025 में किडनी दिवस 13 मार्च को मनाया जा रहा है ताकि लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके। इससे लोगों में किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में पहले से पता चल जाएगा और लोग सचेत हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हर साल एक नई थीम होती है, तो इस साल की 2025 की थीम है क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो इसके ऊपर आधारित होगा ये जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है किडनी का। तो ये इसकी थीम है। तो हम अपने अगर ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो हम स्वस्थ जो भी चीजें हैं, जो त्योहार आते हैं, उनका भी आनंद ले सकते हैं और अपने आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसका आनंद ले सकते हैं। और एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक खास अंग है। किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में लाइफस्टाइल, खान पान और कई कारणों से लोगों को किडनी संबंधी बीमारियां हो रही हैं। किडनी के स्वास्थ्य के प्रति हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस का खास दिन स्वास्थ्य संगठनों, डॉक्टरों और आम जनता को किडनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। विश्व किडनी दिवस के मौके पर जानते हैं, मतलब उन्होंने जो बताया कि इसका पूरा इतिहास है, एक उसी हिसाब से जैसे थीम इसकी तय की जाती है, तो बता रहे हैं। आरती जी, डॉक्टरों की सलाह ये भी होती है कि पानी तो पिए ज्यादा से ज्यादा, मगर धीरे धीरे करके। कई लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि वो पूरा एक गिलास पानी 1 मिनट के अंदर गट पी जाते हैं। मगर डॉक्टरों की सलाह ये होती है कि उस पानी को कम से कम, अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो उसे 5 मिनट लेकर आराम से बैठ घूंट भर के पानी पीना चाहिए जी, ताकि अब इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। जब हम छन्नी, मान लीजिए हमारे पास एक छन्नी है और उस छन्नी की जो क्षमता है उससे ज्यादा चाय अगर हम उसमें छानने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाय बाहर आने लगेगी। बस उसी तरह हमारी किडनी के साथ भी है कि क्षमता के अनुसार हमें धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, ताकि अब हमें तो क्षमता पता नहीं है किडनी की, इसलिए धीरे धीरे घुट घुट करके पीना चाहिए, एक एक घुट, ताकि आराम से पानी को हमारी किडनी छान सके। बिल्कुल। और किडनी एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों की वजह से मधुमेह और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इससे किडनी स्वस्थ और मजबूत होती है और किडनी शरीर का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। जी, हमारे सभी श्रोता इतने अच्छे से सब बता रहे हैं। एक साथी लिखते हैं, विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष 13 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपनी किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाए। सभी को अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी प्रकार का नशा ना करें, एक संतुलित आहार का सेवन करें और सबसे जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा पानी पिएं। इससे हमारी किडनी सुरक्षित रह सकती है। अगर आपको किडनी की कोई दिक्कत है तो आप इस किडनी लेकर आप अपना जीवन बचा सकते हैं, लेकिन अपनी किडनी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें किसी डोनर की जरूरत ही ना पड़े। जी, तो अब एक गीत सुन लेते हैं ना। अपने श्रोताओं का भी ध्यान रखते हुए। जी। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे।
बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती हैं, कब चैन से कोई सोता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। हाँ नेहा, कितना अच्छा गीत था ना ये। और जब आराम से बैठे हो तब सुनना कितना अच्छा लगता है ना। एक कप चाय हो हाथ में, है ना, और हम ये गीत सुन रहे हो आराम से। लेकिन ऐसा होता है नहीं, जब काम के समय हो तो फिर सिर्फ काम होता है। सिर्फ काम ही चलता रहता है ना। ये लगता है कि अब हमें फुर्सत का समय कब मिलेगा, हम कब चाय की प्याली अपने हाथ में लेके ऐसे बैठेंगे और आराम से कुछ सोचते हुए। ऐसा करना संभव है वैसे, पूछिए कैसे? कैसे? जब हमारे घर में हमारे पति हमारी थोड़ी मदद कर दें तो हमारे लिए भी ये मुमकिन है कि चाय की एक प्याली लेके हम भी आराम से बैठ के सुकून से चाय पिए। क्या कहती हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता ही है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बिल्कुल भी मदद ना करता हो। कई जगह पे जो पुरुष हैं वो करते हैं, भागीदारी देते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी अब आजकल के समय में देखा जाए तो बहुत ही कम है जो नहीं भागीदारी करते, नहीं तो सभी सहायता करते हैं कामों में। जी, ये जो बात है ये सच में समय के साथ लोगों की सोच में ना अब तेजी से बदलाव आ रहा है। घरेलू कामों से जुड़ी जो पुरानी बातें चली आ रही थी कि घरेलू काम सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। उसकी अब सब नई सोच ने इनकी जगह ले ली है। अब पुरुष भी घर के कामों में अपना पूरा सहयोग देते हैं, फिर चाहे कुकिंग हो या फिर घर की साफ सफाई हो या फिर बच्चों की देखभाल हो। बिल्कुल। और अब महानगरों में में भी ऐसा होता है कि एकल फैमिली में जो रहते हैं जो पुरुष, उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि महिलाएं कितनी कठिनाइयों के साथ अकेले सारे घर का काम करना, परिवार को देखना, सब कुछ, सबका अगर कोई बीमार है तो उसकी भी देखभाल करना। तो देखा जाए तो अब गाँव में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ शहरी आबादी में युवकों की एक मतलब ऐसी पीढ़ी तैयार हो चुकी है जिन्होंने अपनी माँ को नौकरी के साथ अकेले ही जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते हुए देखा है। और सच मानिए आरती जी, जब भी कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो महिला हो, जो संघर्ष आप अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं, आप यही चाहते हैं कि वो संघर्ष आपको या आपके किसी भी अपने को ना करना पड़े। तो बस ऐसा ही है कि जब आप अपनी, जैसा आपने कहा कि कई लोगों ने अपनी माओं को अकेले नौकरी के साथ साथ घर के काम करते हुए देखा, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी ये बात आई होगी कि नौकरी और घर के काम दोनों एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है। दोनों की जिम्मेदारियां अगर निभानी है तो दोनों को मिलकर निभानी होगी, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। बिल्कुल। और ये सब देखकर शिक्षित जो भी चीजें चल रही हैं, तो उनको देख के जो शिक्षित हैं युवा वर्ग है, तो उनके मन में ये अपने आप ही ये बात आती है कि अब परिवार के तौर तरीकों में बदलाव लाना जरूरी है, ताकि मेरी माँ ने जैसी परेशानियां उठाकर अकेले सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो अब आगे इस गलत परंपरा को हम आगे ना लेकर जाएं। जी
तो शहरों में रहने वाले जो युवा हैं उनकी सोच में ये जो सकारात्मक बदलाव आया है उसमें वो बहुत ही अच्छी चीज है जी। चीजें चेंज हुई हैं। तो अब ऐसा होता है कि ये तो घर में, अब हमारे घर में मैं देख लीजिए जो मेरे भाई हैं तो वो ऐसा नहीं कि आके ऑफिस से आके बैठ जाते हो अपना आराम से, पूरा सहयोग देते हैं। और संडे के दिन तो जो रात की जो सब्जी बननी होती है ना वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हीं को बनानी है। और चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरे दूसरे भाई की है, वो चाय बनाएगा मतलब डेली, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के, उसको डेली चाय उसी को बनानी है। तो सबके लिए जिम्मेदारियां बांटी हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को या लड़कियों के लिए जिम्मेदारी दी गई है, हमारे घर में सबको दी गई है कि सबको करना है वो काम, तो करना ही है। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे भी ये बात तो हम सभी मानेंगे कि जिन परिवारों में लोग मिलजुल कर काम करते हैं उनके रिश्तों में भावनात्मक बंधन बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। आज के दौर में स्त्रियों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जहां वो अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। इसी वजह से अब पुरुष भी अपनी नई जिम्मेदारियां समझने लगे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि आजकल उच्च शिक्षा के लिए लड़कों को अक्सर घर से दूर जाना पड़ता है, इसलिए माएं भी बेटियों के साथ साथ बेटों को भी कुकिंग और सफाई जैसे जरूरी काम सिखाती ही हैं। नेहा, इस बारे में मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरी जो है एक रिलेटिव है, तो उन्होंने अपने बेटे को उनके बेटे को बाहर जाना था दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर तुम्हें बाहर जाना है, वो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, तो उन्होंने कि तुम्हें घर में पहले सीखना होगा। तो पूरे 1 महीने की उसको ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हें रोटी ऐसे बेलनी है, ऐसे बनाना है, सब्जी ऐसे छौंकनी है, ऐसे बनानी है सब्जी, और साथ में दाल है और चावल कैसे बना सकते हैं, खिचड़ी कैसे बना सकते हैं, एक एक चीज सिखाई। पूरे महीने भर की ट्रेनिंग दी उसको और वो एकदम एक्सपर्ट हो गया। तो उसने बाहर जाके, दूसरे देश में जाके अपने आप ही खाना बना के खाया, उसने कभी बाहर से नहीं खाया। क्या बात है। और ये शिक्षा इसलिए भी जरूरी है। अब मान लीजिए किसी घर में बेटियां नहीं हैं, सिर्फ बेटे ही हैं। अब कभी माँ भी बीमार पड़ती है, कभी माँ को भी लगता है कि किसी और के हाथ का खाना खाना चाहिए, भले ही माँ घर पे रहती हो। सिर्फ हम कामकाजी महिलाओं की ही बात नहीं करेंगे, अगर माँ घर पे भी रहती हो लेकिन कभी बीमार पड़ जाए या कभी उन्हें किसी और स्वाद का खाने का मन हो, कहते हैं ना हमारे हाथ का खा के हम बोर हो गए। हाँ। तो इसलिए भी अगर बेटे काम सीख लें या बेटों को माँ काम सिखा दे, माँ या पिता, तो ऐसे में माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और बेटों को भी काम करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसी बात पे हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 40% तक गृह कार्य में मदद करता हूँ, फिर भी श्रीमती जी खुश नहीं है। बताइए, तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें हम आपके साथ हैं बिल्कुल नहीं। तो उनका कहना है कि वो 10% भी आ जाना चाहिए, 40 से 50 चाहिए, 50 तो नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें कुछ उपाय बताइए तो उनकी खुशी मल्टीप्लाई हो सके, तो उनका मतलब गुस्सा जो है वो कम हो जाए और उनकी खुशी बढ़ जाए। देखिए कभी कभी इसके लिए हम तो ये कहना चाहेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी चीज हम नई सीखते हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं तब हम काम में मदद कम और काम बढ़ाना कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपसे ऐसी कुछ गलतियां हो जाती होंगी। जब अपना काम करें तो ये जरूर देखें कि आप ऐसा तो नहीं कि काम फैला रहे हो ज्यादा। हाँ। इसलिए शायद श्रीमती जी नाराज रहती होंगी। और श्रीमती जी से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप बिल्कुल अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और थोड़ी बहुत जो हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प आप अच्छे से लीजिए। और अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो रही है ना तो आप उनको बता दीजिए कि क्या किस तरह से करना है। जी बिल्कुल। हमारी एक साथी लिखती हैं कि घर के काम में पुरुषों की भागीदारी से न केवल घर के कामों को बांटने में मदद मिलती है बल्कि ये पुरुषों को भी घर के कामों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। मैं घर के कामों में ऐसे हाथ बटाता हूँ कि मेरी श्रीमती जी मुझे कुछ कहती हैं, वो कहती हैं आप तो रहने ही दीजिए। वही गलतियां हैं जो सब कर रहे हैं। वही नहीं, आपसे जरूर काम बढ़ जाता होगा इसलिए, वरना कौन ऐसी महिला होगी जो नहीं चाहती होगी कि हमारे पति हमारा साथ दें। उनको लगता होगा ना कि आपने जो काम वो 10 मिनट में करती है उसके बाद आपने आधे घंटे का काम बढ़ा दिया होगा। जी अभी फिलहाल एक अंतराल का समय हो चुका है, उसके बाद इस चर्चा को जी फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल।
हाँ नेहा, हम बात कर रहे थे पुरुषों की भागीदारी की, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ समय पहले खाना बनाने की सहायता के लिए एक दादी जी को रखा है जो हमारे परिवार की जान पहचान की हैं। उनके हाथ की रोटी भी पसंद नहीं आ रही है श्रीमान जी को। ओहो, अब मैं उनको हटाना चाहती हूँ तो बेटी नहीं चाहती कि हटाऊं, आखिरकार रोटी मुझे ही बनानी है। अब ये तो गलत बात है भाई, देखिए है ना, कि एक तो उन्होंने चलिए कि थोड़ा बहुत आराम मिल सके इसलिए उन्होंने एक रखा, उन्होंने कि थोड़ा हेल्प मिल जाएगी उन्हें। तो आप भी सोचिए भी, या तो आप खुद हेल्प करिए या तो आप रोटी सेकिए या आप रोटी बेलिए ताकि श्रीमती जी खुश हो जाए। एक साथी लिखते हैं, यूं तो घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी बहुत थोड़ी होती है पर महत्वपूर्ण होती है। मैं जॉब करता हूँ, संडे या छुट्टी वाले दिन मैं सुबह से घर में डस्टिंग शुरू कर देता हूँ, सब्जियों को अच्छी तरह धोकर काट देता हूँ, कभी कभी चाय भी बना देता हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ इनको, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर आप मदद करते हैं तो पत्नियों को भी अच्छा लगता है और उनका भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। बिल्कुल, एक बोझ हल्का कर लें, थोड़ा सा एक गीत सुन लेना। हाँ बिल्कुल।
हाँ, तो बताइए नेहा जी। हमारे श्रोता बड़े अच्छी अच्छी टिप्पणियां लिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कल होली के लिए मिठाई भी बनाई थी, मतलब उन्होंने मिठाई भी बनाई है, बताइए कितनी बढ़िया काम है। और एक लिखते हैं कि अगर हो सके तो घर बाहर का काम सबको मिलजुल कर करना चाहिए, और काम हम जो कर सकते हैं उसके लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, और सुकून और चैन का रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है इन्होंने। और यहाँ हम अपनी सखियों से भी एक बात की गुजारिश करेंगे कि अगर आप जिस तरह आपके पति घर के कामों में आपकी मदद कर रहे हैं, उस तरह बाहर के कामों में आप भी उनकी मदद कर सकती हैं, ताकि उनका भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। जिस तरह अगर उदाहरण के लिए अगर फल सब्जी खरीदने जाना है तो सिर्फ आपके पति ही जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप मिलकर भी जा सकते हैं, या आप आते जाते ला। और नेहा, मैं तो कहूंगी महिला जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो तोल मोल बहुत अच्छी तरह से कर लेती है ना। वो 10 रुपए की चीज को उनके अंदर एक क्षमता है वो, कि वो 10 रुपए की चीज को 5 रुपए तक मिला सकती है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। एक साथी लिखते हैं, घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी। आज जो दंपति सखी सहेली सुन रहे होंगे, पत्नी पति से, अजी सुनते हो, आप तो पानी का एक घूंट तक नहीं पूछते। सुन लो सखियां कितने प्यार से समझा रही हैं, कभी आप भी घर के काम काज में भूले से ही सहयोग कर दिया करो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग में लड़ाई हो जाए कि आप तो बिल्कुल काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम हो सके एक दूसरे को सहयोग देते रहिए, और जितना सहयोग देंगे उतना ही काम भी जल्दी हो जाएगा, और दोनों के पास टाइम रहेगा, अपने घूमने फिरने जा सकते हैं, है ना, कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक साथी लिखते हैं, आजकल के लड़के भी बहुत से काम घर के कर लेते हैं। बाहर के देशों में कोई नौकर नहीं होता है, जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। वहां अगर दोनों मियाँ बीवी काम ना करे तो चल ही नहीं सकता। बच्चे होने पर भी 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग होती है बच्चे को पालने के लिए। महिलाएं भी घर में पति के भरोसे छोड़कर ऑफिस जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा है। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि घर के काम काज करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैं और मेरी पत्नी दोनों टीचर हैं, दोनों ही व्यस्त रहते हैं। मैं तो घर के सब काम करता हूँ, आज भी मैंने पोछा लगाया है। मुझे खाना भी बनाना आता है और कई बार बनाता हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म धोना, शूज पॉलिश करना और कपड़े प्रेस आदि काम मैं रोज करता हूँ। वैसे भी स्त्री और पुरुष होने के आधार काम को बांटना और भेदभाव पैदा करना, समाज के लिए लिंग भेद को खत्म करना है, तो काम का बंटवारा लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए कि ये काम जो है वो सिर्फ लड़की कर सकती है, सिर्फ महिला कर सकती है, और ये काम सिर्फ पुरुष कर सकता है। आरती जी, कई बार देखने में आता है कि कई ऐसी पत्नियां जो ऑफिस भी यानी कि बाहर, घर के बाहर जाकर काम भी कर रही हैं और घर के काम भी कर रही हैं, वे कई बार अपने पतियों से मदद लेने में संकोच महसूस करती हैं, या फिर यदि पति घर के कामों में हाथ बटाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, बोझ जैसा महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई काम पति ने कर दिया हो। तो ऐसे हमारी साथियों को, सखियों को हम बताना चाहेंगे कि जब आप घर पर हैं और पति यदि दफ्तर में काम करते हैं, तब एक बात अलग होती है कि आप घर के काम कर रही हैं, पति बाहर का देख रहे हैं। लेकिन यदि आप और आपके पति दोनों अगर घर के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर घर के कामों में पति की मदद लेने में किसी भी तरह का संकोच बिल्कुल मत करिए। क्या पति इस बात में संकोच कर रहे हैं कि आप भी उनका घर चलाने में हाथ बटा रही हैं? नहीं, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, जरूरतें बदल गई हैं। तो उसी तरह आप भी बिल्कुल संकोच ना करें यदि आपके पति घर में मदद करते हैं तो। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि घर के कामों में आज का विषय जो काम का आया है जिसमें पुरुष अपनी बात रख सकते हैं। आज के समय में जब स्त्री पुरुष दोनों ही नौकरी पेशा हैं, तब घर के रोजमर्रा के काम मिल बांट कर करना अनिवार्य हो गया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सुखी और खुशहाल जीवन के लिए यही एकमात्र उपाय है। मेरे विचार से पुरुष में केवल मुखिया या संयुक्त परिवार हो तो सभी बड़ी आयु के पुरुषों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि अपना अनुभव साझा करूं तो मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे, इसलिए हमें अपने कपड़े धोना, प्रेस करना सीखना ही पड़ा। माता जी रोटियां बनाकर स्कूल चली गईं तो दाल या सब्जी मैं बना लिया करता था। शादी के बाद पत्नी स्कूल पहले चली जाती थी तो बैंक जाने तक के समय में मैं घर के बाकी काम निपटा दिया करता था। ऐसे छोटे छोटे काम पुरुषों द्वारा निपटा दिए जाएं तो शाम को काम से लौटने के बाद घर में पेंडिंग काम दिखने पर होने वाली चिड़चिड़ाहट नहीं होती है और थकान अपने आप ही मिट जाती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक साथी लिखते हैं, हम दोनों नौकरी करते हैं। मेरे पतिदेव हर दिन मेरे साथ काम करते हैं, रोज शाम का खाना वही बनाते हैं, मैं सुबह का खाना बनाती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ,
उनको जो मुझे साथ मिले उन्हें मेरी भी उम्र, अरे क्या बात है, क्या सच में इस तरह हमारी भावनाएं निकलती हैं जब हम देखते हैं कि कोई बिल्कुल दिल से हमारी मदद कर रहा है, काम में हाथ बटा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आरती जी, एक गाना, एक गीत सुन लेते हैं इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातों के बाद। विविध भारती पर धूम। कहीं घूमने जाने की बात होने वाली थी? बिल्कुल होने वाली थी, क्या हो रही है घूमने की बात। आज हम घूमने जा रहे हैं। आपने आके, मैं तो कहूँगी जो सखियां हैं, जो सखा है, थोड़ी सी आंखें बंद करके ये महसूस करें कि वो पहुंच गए हैं वल्लभपराई में, तमिलनाडु के, जो कि है पश्चिमी घाट की अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर, समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर। और इतना खूबसूरत है ना वल्लभपराई की बस आप देखते रह जाएंगे वहां की सुंदरता। और यहाँ के चाय बागानों के लिए अपने पहचाना जाता है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और घाटियों में फैले हुए हैं। वल्लभपराई में साल भर ठंडा और सुहावना मौसम रहता है। यहाँ घूमने की इतनी सुंदर जगह है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। प्रकृति का जादू हर तरफ बिखरा दिखता है। नल्लामुड़ी व्यू पॉइंट से लेकर करुमलाई, बालाजी मंदिर, चिन्ना कलार फॉल्स, मंकी फॉल्स, अलियार डैम, ग्रास हिल्स, निरार डैम, लोम्स व्यू पॉइंट जैसी कई जगह हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। मंकी फॉल्स एक प्राकृतिक वाटरफॉल है, वहीं चिन्ना कल्लर फॉल्स मीठे पानी का प्राकृतिक जलाशय है, जहां घने जंगलों के बीच इन झरनों तक हरी भरी पगडंडियों से होते हुए 600 मीटर की चढ़ाई करके पहुंचते हैं। बिल्कुल। और वल्लभपराई की टनल रिवर, जिसे कि लोग कुलंगल नदी के रूप में जानते हैं, ये प्रसिद्ध टनल जो भारत की सबसे लंबी टनल है, रिवर वल्लभपराई के मुख्य शहर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ नदी के साफ पानी में तैराकी की जा सकती है और प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा इस जगह पर घने जंगलों से घिरे कई चाय और कॉफी के बागान हैं। वल्लभपराई की जलवायु चाय, कॉफी, इलायची के सिनकोना के पेड़ों के लिए उपयुक्त है। चिन्ना कल्लर वल्लभपराई में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाली जगह है। पोलाची के मैदान से वल्लभपराई पहुंचने के लिए लगभग 40 खड़ी
हेयरपिन मोड़ है। ये जगह हाथियों और तेंदुओं से समृद्ध है। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे तो वहाँ पे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य भी जा सकते हैं, जो बहुत ही मशहूर है। इस अभ्यारण्य में वो पर्यटक शेर, पूंछ वाले मकाक, भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, नीलगिरी तहर, ये सब चीजें देख सकते हैं। और साथ ही पक्षियों में ग्रेट हॉर्नबिल, मलाबार पॉइंट हॉर्नबिल और ग्रे मलाबार हॉर्नबिल देख सकते हैं। और ये तो बताइए आरती जी की इस सुंदर सी जगह पर पहुंचा कैसे जाए? वही बताने जा रही थी मैं। अगर आपको यहाँ पे जाना है, इतनी सुंदर जगह का आनंद लेना है, तो आप यहाँ का जो निकटतम हवाई अड्डा है कोयम्बटूर हवाई अड्डा है, जो 102 किलोमीटर दूर है। और पोलाची रेलवे स्टेशन वल्लभपराई का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो 64 किलोमीटर दूर है। प्रमुख रेलवे स्टेशन है कोयम्बटूर जंक्शन। और कोयम्बटूर, पोलाची, पलानी, चुल्लुकुडी और अथिरापल्ली से कई राज्य सरकार की बसें भी उपलब्ध हैं, जिससे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे ग्रीष्मकालीन एक महोत्सव होता है 3 दिनों का, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से उसका आनंद ले सकते हैं और यहाँ की संस्कृति को आप समझ सकते हैं। क्या बात है। तो बड़ा ही आनंद आएगा जब ऐसी जगहों पर हम जाएंगे, और आनंद आएगा जब हम अगला गीत सुनेंगे। रूठे सैया, हाय रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे, रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे। ना तो हम बेवफा, ना तो हम झूठे, रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे। ऑफ वासेपुर